स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 है। तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए नया है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमें जैसे पता है कि हम पढ़ के आ चुके हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। तो हमें पता है कि नंबर लाइन हमने जो भी पढ़ी थी वो कुछ इस तरीके से पढ़ी थी। ठीक है, जीरो हो गया, जीरो से अब जितने भी होते हैं वो सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, जीरो से नंबर्स बोलो या आप उसको इंटीजर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में ये नंबर लाइन ड्रॉ की गई है, ये जो इसकी पोजीशन है वो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, कैसी पोजीशन है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसकी ये है। ठीक, उसके बाद हम फिर इसकी बात करते हैं। इसी नंबर लाइन को अगर हम कुछ ऐसे रख लें, इस तरीके से दिखा दें, जो इसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी वो करी हमने वर्टिकल में। कैसे कर दी? इसकी हमने वर्टिकल पोजीशन में चेंज इसको किया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास नंबर लाइन है। ठीक है, तो जीरो जो इसमें न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों नंबर लाइन का अगर हम इंटरसेक्शन करवा दें, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करवा दें, तो देखते हैं कि अगर हमने इन दोनों नंबर लाइन को कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट होंगी वो पॉइंट ये है और वो पॉइंट है आपका जीरो वाला। यहां का ये जीरो और इस वर्टिकल का ये जीरो, दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट हुई, तो कुछ ये इस तरीके से आपके पास निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, जस्ट जैसे ये था वैसे ही, ये हमने हॉरिजॉन्टल, ये हमारी वर्टिकल। तो ये जो हमारे पास निकल के आया, ये हमारे पास निकल के आया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन निकल के आया, जो हमने पूरा पढ़ना है कार्टेशियन सिस्टम में। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन निकल के आया। अब इसमें जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसमें हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जिसमें ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स और एक्स डैश। और ऐसे ही जो ये हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, ठीक है, जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारा वाई, हमारा वाई डैश। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस, जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस। ठीक, अब जिस पॉइंट पे ये दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। जहां से मतलब ये क्या होती है? स्टार्ट होती है। ये जहां से इनका स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ओरिजिन हम इस पॉइंट को बोलते हैं वेयर द टू नंबर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, अब अगर हम इस पे ध्यान दें तो हमें पता था कि जीरो से जो अबव राइट साइड जाने पे होता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जाने पे होता है नेगेटिव। ऐसे ही अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यही चीज अगर हम यहां फॉलो करें तो यहां एक चीज हो जाती है कि अगर हम जीरो से राइट मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे हम इसको? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जीरो से अबव या जीरो से राइट साइड। ठीक है, ऐसे ही इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये यहां से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ऐसे ही हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो जीरो से अबव होती है, और जो जीरो से डाउन जाएगी उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या आया? एक कार्टेशियन प्लेन निकल के आया। ठीक है, जिसमें हमने दो नंबर लाइन को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करवाया, जिसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन हुई वो एक्स एक्सिस कहलाई और जो वर्टिकल लाइन हुई वो हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। आगे इसमें है कि ये जो दोनों एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। 4 क्वाड्रेंट मतलब कि 4 पार्ट आपको दिख रहे होंगे, ये वाला, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो ये जो हमारे पार्ट होते हैं 1 2 3 4, ये हमारे होते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट हम इसको बोलते हैं।
क्योंकि जब हमने इसको क्वाड्रेंट बोला तो कहीं ना कहीं से जब हम इसको क्वाड्रेंट को नंबर डिनोट करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा है, तो इसके लिए हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और इससे हम एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी उल्टी होती है, उल्टी चलती है 10, 9, 8, तो वैसे हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट यहां पर निकल के आए। अब इन क्वाड्रेंट्स में हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स को अगर हम यहां पर प्लॉट करेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, बट इस सिस्टम को समझते हैं पहले कि अगर हम इस क्वाड्रेंट्स में कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स जब भी हम लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट्स को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं एक्स वाई फॉर्म में, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑर्डर्ड पेयर हम इसको बोलते हैं। तो कभी भी अगर कोऑर्डिनेट्स को लिखना हो, को प्लॉट करना हो या लिखना हो, तो हमेशा हम उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि क्वाड्रेंट्स, अब हमें पता करना है कि ये कोई भी पॉइंट्स है, कि अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी प्लॉट कर दें, ठीक, तो उस ऑर्डर्ड पेयर कोई भी प्लॉट है, कोई भी पॉइंट आपको दे रखा है, उसको अगर हमको करना है कि किस क्वाड्रेंट में हमें उसको प्लॉट करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि हमको सबसे पहले देखना है कि एक्स एक्सिस कौन सी है। हम पहले क्वाड्रेंट में आते हैं कि इसमें कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे, तो इसमें वो पॉइंट्स लाई करेंगे, देखना कि जिसमें जैसे एक्स की पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। इट मींस दैट कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी पॉजिटिव होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। या हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और y भी अगर 0 से बड़ा है, तो उस केस में जो पॉइंट लाई करेगा वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेम ऐसी सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। तो क्लियर कट है कि यहां पर जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो हमारे पास नेगेटिव हो गया और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव होगा। इट मींस कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव। या हम ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी और वाई की वैल्यू जहां पर 0 से बड़ी होगी वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं जिसमें दोनों जो एक्सिस हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है वो दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। इट मींस यहां पर जो आपका x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों नेगेटिव होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 0 और y की वैल्यू भी अगर लेस देन 0 होती है, सॉरी, दोनों वैल्यूज x और y लेस देन 0 होता है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ऐसे ही अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच में। तो पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई एक्सिस ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू यहां पर 0 से बड़ी होगी बिकॉज इट इज पॉजिटिव एंड y की वैल्यू 0 से छोटी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव। तो इसका मतलब वो जो कोऑर्डिनेट है, वो जो पॉइंट है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक टर्म उसमें आता है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो ये जो एब्सिसा ऑर्डिनेट है क्या, देखो जब भी हम एक्स एक्सिस में कोई भी एक्स एक्सिस हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, तो एक्स एक्सिस में हम जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम ये बोलते हैं कि वो एक्स की वैल्यू होती है। देखो डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस में जितनी भी हमारे पास जितना यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल यूनिट में हम देख लेते हैं, तो जितनी यूनिट हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो वो जो जितनी भी यूनिट हमने ट्रेवल करी, सपोज हमने यहां से यहां तक इतनी यूनिट ट्रेवल करी, ठीक है, ये जितना भी होगा 1 2 3 4, तो ये जो डिस्टेंस हमने कवर करी, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा होता है, जो भी होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस में जितनी भी हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। और सेम वही होता है कि वाई एक्सिस में जितनी डिस्टेंस हम क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, या जितनी डिस्टेंस हम मूव करेंगे वाई एक्सिस में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या कहा, द डिस्टेंस मूव या डिस्टेंस ट्रेवल इन द एक्स एक्सिस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। और एक्स कोऑर्डिनेट वी कैन आल्सो सी दैट एक्स कोऑर्डिनेट, वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है जो भी हम उसमें मूव करते हैं। और यही हमारा वाई कोऑर्डिनेट अगर हम
वाई एक्सिस में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे या जितना मूव करेंगे दैट इज कॉल्ड अवर वाई ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं।